नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सारे लोग तो ठीक ही हो गए। चलो, पिछले क्लास में कुछ प्रोग्रेस हुए थे और काफ़ी कुछ बचे हुए थे, तो उससे आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। ठीक है ना, सब लोग तैयार हो? चलो ठीक है, आगे चलो, जल्दी देखो। पहला फार्मूला क्या है हमारा। 3 फार्मूले तो कल पिछले क्लास में हो ही चुका था, और जो बचा हुआ है उसे और यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं। ठीक ना, चलो देखो, पहला फार्मूला क्या है यहाँ पे। पहला नहीं, ये फोर्थ फार्मूला होंगे। फोर्थ, डी बाई डेल एक्स क्या है, डी बाई डेल एक्स और ई टू द पावर एक्स हो। ठीक है, इस फॉर्मूले को देख करके समझना, ये आपका फंक्शन क्या है, ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स। अब यहाँ पे देखो, ई टू द पावर एक्स जो है ये किसका फंक्शन है, फंक्शन ऑफ एक्स है। क्या है ये, फंक्शन ऑफ एक्स। ये जो फंक्शन है एक्स के टर्म में है, और किसके रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में। अगर ऐसा जहां कहीं भी अगर मैच हो जाए तो इसका डायरेक्ट फार्मूला क्या होगा, e टू द पावर x। क्या हो जाएगा, e टू द पावर x। एग्जांपल के तौर पे एक और चीज समझो, अगर यहाँ पे कहीं पर भी ऐसा आ जाए e टू द पावर y का डिफरेंशिएशन करना हो, और ये फंक्शन किसके रेस्पेक्ट में हो, y के ही रेस्पेक्ट में हो, तो फिर इसको क्या लिखेंगे, e टू द पावर x, सॉरी e टू द पावर y। लेकिन एक डिफरेंस हो जाती है, डी बाई डेल एक्स और यहाँ पर ई टू द पावर वाई हो। क्या हो, ई टू द पावर वाई हो, और किसके रेस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है, तो ये डिफरेंशिएट हमें करना है एक्स के रेस्पेक्ट में। ऐसे में करोगे तो ये ई टू द पावर वाई अगर लिखोगे तो गलत हो जाएगा, तो फिर लिखना क्या होगा, तो इसे बैलेंस करना होगा। वो कैसे, ई टू द पावर y और इसको y के रेस्पेक्ट में कर देना होगा। इसको क्या करना पड़ेगा, ये y है तो उसी के रेस्पेक्ट में यहाँ पर y लिख देंगे। ठीक है, बैलेंस कर रहे हैं, और फिर ये जो डेल y है ऊपर मैंने लिख दिया, और फाइनली मेरे को क्या लिखना था, डेल x लिखना था। अब गौर से देखो तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो जाएगा तो फिर आपका यही फॉर्म हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अगर इस प्रकार से अगर हम बैलेंस कर लेते हैं तो मेरा एक चीज क्लियर हो गया कि ये एक फार्मूले पे ऊपर जो मैंने फार्मूला बताया ना, इस फार्मूले पर ये एकदम फिट बैठेगा। तो इसका क्या हो जाएगा, e टू द पावर y हो जाएगा। समझ रहे हो, ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर y हो जाएगा, और ये आपका जैसे का जैसे रखा जाएगा, डेल y बाई डेल x। ठीक है, आशा करता हूँ इस चीज को अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार फिर से देख लो, e टू द पावर x हो, x के रेस्पेक्ट में हो, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, e टू द पावर x होगा। फिर अगर e टू द पावर y हो और y के रेस्पेक्ट में अगर है तो ये दोनों तो सेम है, तो e टू द पावर y हो जाएगा। इसका देखो, e टू द पावर y और यहाँ पर क्या है, x है, x के रेस्पेक्ट में ये दोनों सेम नहीं है, ये और ये जो देख रहे हो ये सेम आपका नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाला जो y है इसी के टर्म में नीचे भी लिखना पड़ेगा। तो e टू द पावर y और डेल y लिखा मैंने, और फिर डेल y को मैंने यहाँ पर बैलेंस कर दिया, और लास्टली ये डेल x जो था वो मैंने यहाँ पे डेल x लिख दिया। क्लियर है, फिर मेरा ये हो जाएगा e टू द पावर y, इसका ये तो पूरा फार्मूला हो जाएगा e टू द पावर y, और इसका वैसे के वैसे लिख देगा, ये मेरा आंसर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलो ठीक है, चलिए फिर पांचवा क्वेश्चन पे पांचवा फार्मूला देख लेते हैं। ये क्या है, d बाई डेल x a टू द पावर x। देखिए, जैसे e टू द पावर x था वैसे ही a टू द पावर x होगा, और ऐसे केसेस में आपका क्या हो जाएगा, a टू द पावर x ही लिखेंगे e टू द पावर x की तरह, जैसे हमने यहाँ पे नहीं लिखा था d बाई डेल x और e टू द पावर x, तो इसका क्या मैंने लिखा था, e टू द पावर x लिखा था। ठीक है, वैसे ही ये क्या होगा, a टू द पावर x का e टू द पावर x ही हो जाएगा, लेकिन इसके साथ क्या हो जाएगा, एक चीज जुड़ेगा, log a। क्या होगा, log a। आपने यहाँ पे, आपको भी डाउट होगा कि यहाँ पर log e क्यों नहीं लिखे। देखिए, एक चीज मैं बता दूं, यहाँ पर भी है वही फार्मूला, यहाँ पर भी लिखते हैं log e, और log में जब पढ़ेंगे तो बेस में भी e होता है जिसका वैल्यू 1 होता है, इसके वजह से हमने यहाँ पे छोड़ रखा है। ठीक है, ये चीज याद रहेगी, ये फार्मूला और ये फार्मूला दोनों ध्यान से देखिए तो एक ही है, दोनों में कोई डिफरेंट नहीं है। यहाँ पर देखिए, नोट में एक चीज को समझे, आपको ये चीज मैं बता दूं, लॉगरिथमिक में अगर log e है और यहाँ पर भी e है, इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है।
लॉग ए है, यहाँ पर ये है, तो वैल्यू कितना होता है 1 होता है। ठीक है, इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं, ठीक ना। तो इस एग्जांपल को समझो कि पीछे वाला मेरा कैसे था, d बाई डेल एक्स था, e टू द पावर x था, तो हमने क्या लिखा था, e टू द पावर x लिखा था। अगर मान लें कि इस फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर इसे लिखते हैं तो क्या होगा, तो देखिए होगा क्या, log e लिखेंगे, ठीक है। और log e को देखो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, log e लिखो या log e टू द बेस e लिखो, दोनों का मतलब एक होता है और दोनों का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, log e इंटू इसका वैल्यू 1 होगा, तो ये ही लिख दिया जाएगा log e टू द पावर x, क्या आ जाएगा e टू द पावर x। इसलिए आपने देखा कि हमने इस फॉर्मूले को ऐसे लिखा। ठीक है, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। एक चीज फिर से देख लो, a टू द पावर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो क्या आएगा a टू द पावर x ही आएगा, और साथ में ये क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, log a इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है। चलो बच्चों, आप लोग सब देख ही चुके होंगे, फिर हम आगे देख लेते हैं। ये जो अगला फार्मूला होगा वो क्या होगा, कितना नंबर था, 6 नंबर। 6 नंबर जो ये जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, d बाई डेल एक्स, और डिफरेंशिएशन किसका करना है, मुझे साइन एक्स का करना है। तो साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा ये आपका आएगा cos x, कितना आएगा cos x। लेकिन एक चीज याद रखना, ये x और ये x सेम होना चाहिए तो ही यहाँ पर x आएगा, वरना नहीं आएगा। इसको दूसरे डिजाइन से भी समझो, अगर d बाई डेल एक्स हो और यहाँ पर क्या हो जाए साइन ए एक्स हो जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। इसका डायरेक्ट फार्मूला क्या हो जाएगा, ये जो है ना ए एक्स है तो x, ये भी x है, इसमें बस इसका कोफिशिएंट कितना हो गया x का a, तो आप a लिख दोगे बाहर, क्या लिख दोगे, a को बाहर लिख दोगे। और साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, यहाँ पर cos x होता है ना, तो इसे cos ही लिखोगे, बस यहाँ पर क्या था ax, तो यहाँ पर भी ax लिख दोगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है, ठीक। और एक और एग्जांपल में आप यहाँ पे समझो, d बाई डेल एक्स और यहाँ पर क्या है साइन ए एक्स प्लस बी, यानी कि इस फॉर्म में अगर डिफरेंशिएशन हो तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपका क्या हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज देखो, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है, तो आप लिखोगे कॉस लिखोगे, और इसके अंदर क्या है ए एक्स प्लस बी है, तो आप यहाँ पर ए एक्स प्लस बी ही लिख दोगे। क्लियर है। और उसके बाद एक चीज देखो, यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, b से मुझे कोई मतलब नहीं है, x का कोफिशिएंट क्या है a है, x का कोफिशिएंट अगर a है तो आप यहाँ पर a मल्टीप्लाई में कर दोगे। जैसे साइन का डिफरेंशिएशन यहाँ पर cos था तो आपने cos ax लिखा था, और साथ में x का कोफिशिएंट क्या था a था, तो आपने पूरे डिफरेंशिएशन में a से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया था। वैसे ही इसमें भी कर रहा हूँ। ठीक है, और एक और फॉर्म देखो, d बाई डेल एक्स, आप लोग इसे करके देखना क्या आएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर इसका करोगे तो क्या आएगा। ठीक है, इसका आप लोग निकाल कर देखो, ऐसे जो लोग करना चाहेंगे ये चैन रूल से होगा, चैन रूल से। ठीक है, एक बार ट्राई करो तो इसका क्या आता है। चलिए, ये मैंने जो दिया था आप लोगों को करने के लिए, क्या आप लोगों ने कर लिया, जिन लोगों ने कर लिया वो लोग मिलाएंगे यहाँ पे। देखिए क्या होगा, इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन पहले देखो क्या होगा, डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन क्या है, साइन है तो कॉस में जाएगा, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस छोड़ के लिख रहा हूँ, थोड़ा सा स्पेस में छोड़ दे रहा हूँ। साइन का क्या होगा, कॉस होगा, तो आप कॉस लिखोगे, क्या होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी। लेकिन एक चीज देखो, अब कोफिशिएंट में क्या गुना होगा, तो कोफिशिएंट में देखो क्या होगा, डायरेक्ट इधर मैं नहीं लिख रहा हूँ, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, आगे लिख दे रहा हूँ। ये इसका डिफरेंशिएशन, यहाँ तक का डिफरेंशिएशन करके हम यहाँ लिख देंगे, ये 2 है ना, तो ये 2 हो जाएगा, और a के बदले a हो जाएगा, और a यहाँ पर हो जाएगा x, और bx में से सिर्फ b हो जाएगा। ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, और डायरेक्ट ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। तो जब भी देखिए ये क्या है, इसके अंदर एक प्रकार का क्वाड्रेटिक
पोलिनोमियल दे रखा है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में क्या होगा, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस में होता है, कॉस ही लिखेंगे और इसके अंदर जो कुछ भी है फंक्शंस के टर्म में उसे मैं यहीं पर लिख दूंगा और इसका टर्म का डिफरेंशिएशन करके यहाँ पर लिख दूंगा। और ऐसे क्वाड्रेटिक है तो याद रखो 2ax कितना आसान है, 2ax लिख दिया, 2ax यहाँ पर लिख दिया, 2ax लिख दिया और x में से यहाँ पर सिर्फ b लिख दिया, हो गया। अगर x का कोफिशिएंट नहीं रहता तो फिर कुछ नहीं लिखता, इसका तो 0 हो जाएगा, इसका सिर्फ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ऐसे आए डिफरेंशिएशन तो आसानी से कर लेना। ओके, ठीक है ना, ठीक है, कर सकते। अब आगे कुछ क्वेश्चंस दिया जाए तब लोग करोगे, ठीक है।